हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो हमारा इंटर क्लास है और इंटर क्लास की जो मैथ का छठवां चैप्टर है उस छठवें चैप्टर की सी एक्सरसाइज है। तो पहले मैं क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला मतलब जो समझाता हूँ, कंडीशन समझाता हूँ उसकी, जैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और हम कैसे करेंगे। पहले आप ये समझिए, ढाल ढाल पूछेगा आपको और प्रवणता। क्या ढाल और प्रवणता में कोई अंतर होता है? सेम होता है, दोनों सेम है। ये चाहे आपको ढाल बोलते क्वेश्चन में, चाहे आपको प्रवणता बोलते, प्रवणता और ढाल एक ही बात होती है। और आपको दूसरे क्वेश्चन में पूछेगा कि इसके मतलब जो झुकाव बताइए, इसका झुकाव दो बिंदुओं के बीच में स्पर्श रेखा का झुकाव बताइए। ढाल प्रवणता पूछेगा, झुकाव पूछेगा दूसरे क्वेश्चन में, और तीसरे क्वेश्चन में पूछेगा स्पर्श रेखा का समीकरण। दो बिंदु तय होंगे और एक आपको समीकरण दिया होगा, उसको सॉल्व करके स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। ये पूछेगा स्पर्श रेखा का समीकरण। तो मैं आपको एक एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? तो समझिए, पहला क्वेश्चन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है सी एक्सरसाइज का पहला है, ठीक है? पहले का पहला। तो पहले का पहला हमारा क्या है कि y बराबर पूछ रहा है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 5, और आपको दे रहा है कि हमें किस वैल्यू पे चेक करना है, 5,4 पे हमें ये चेक करना है। 5,4 पे ये बिंदु दिए है हमारे, बिंदु, ठीक है? बिंदु दिए हैं हमारे, और इसका अवकलन करके ये बिंदु x की जगह पर जो x अक्ष की तरफ होता है वो x अक्ष की तरफ धरना है, जो y की तरफ होता है वो y की तरफ धरना है। लेकिन हमें इसको पहले समझना है कि ये बोल रहा है कि दो बिंदु दिए हैं और एक स्पर्श रेखा दी हुई है, और उस स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है या ढाल ज्ञात करनी है। ढाल या प्रवणता, इन दो बिंदुओं के बीच स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है हमें। तो प्रवणता हम कैसे ज्ञात करेंगे कि y बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 5 दिया है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये तो आपको लाइन लिखनी ही लिखनी है। अब आप करेंगे dy अपॉन dx बराबर, इस एक्स स्क्वायर का अवकलन आपको पता है 2x होता है, ठीक है? माइनस के x का अवकलन 1 होता है, और प्लस 5 का अवकलन 0। तो dy अपॉन dx बराबर 2x माइनस के 2, ये तो हमारा अवकलन हो गया, ठीक है? अब बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है हमें। दो बिंदुओं के बीच की जो स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता ज्ञात करनी है। तो अब ना आप नीचे लिखोगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है? प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? dy अपॉन dx, ठीक है? dy अपॉन dx ये होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है? और प्रवणता को हम m से भी डिनोट कर देते हैं। हम प्रवणता को या ढाल को हम m भी बोल देते हैं। तो मैंने
ये होती है मेरी स्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx को हम क्या बोलते हैं, m बोलते हैं। तो इसके बराबर 2x माइनस के 2, ठीक है, 2x माइनस के 2 ये धरना है, ठीक है। अब हमें किस पर प्रवणता ज्ञात करनी है, प्रवणता किस पे ज्ञात करनी है, 5,4 का। तो डी बाई अपॉन डी एक्स 5,4 बराबर 2x माइनस के 2। क्या इसके बराबर में बाई है, नहीं है ना भाई, यहाँ पे देखो x है और बाई तो है नहीं हमारी। तो x अक्ष क्या होती है, x अक्ष जो पहला पद होता है, बाई अक्ष दूसरा पद होता है। पहले हम x जैसे यहाँ पे ये एक बिंदु 2 3 4 5 और एक ऊपर है ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 5 है, x अक्ष 5 है, तो x अक्ष के हम 5 डालेंगे और y अक्ष के 4 है, तो y अक्ष के 4, ठीक, ऐसे समझना है हमें, ठीक है। तो ये 5 है, ये x की जगह पर रखे जाएंगे और ये 4 है, ये y की जगह पर रखे जाएंगे। लेकिन ये y की जगह पे y तो हमारी है नहीं है, ओनली 5 x है हमारी, तो हम कैसे रखेंगे, तो हम रखेंगे डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर रखो 2 इंटू में 5, 2 इंटू में 5 माइनस के 2, तो बराबर 5 दूनी 10 माइनस के 2 बराबर 8 बराबर 8। ये हमारी आ गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये हमारी आ गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। पहला क्वेश्चन, पहले का पहला क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही सारे होंगे, पहले अवकलन करना है फिर बिंदुओं को रखना है। अगर बिंदु नहीं दिए हैं तो ऐसे देगा x बराबर कोई भी वैल्यू दे देगा, अनंत मान दो, कोई भी वैल्यू दे देगा आपको। अगर ये बिंदु नहीं देगा तो x बराबर भी दे सकता है, ठीक है, x बराबर, और x बराबर देगा तो यहाँ पर रख देना x बराबर जौन सी वैल्यू देगा 1 2 3 4, यहाँ ऐसे करके डी वाई अपॉन डी एक्स, x बराबर दे तो x बराबर कोई भी वैल्यू रखे और इसमें पुट कर देना, मतलब ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। आपको पहले अवकलन करना है इस सवाल का। इस सवाल का अवकलन करने के बाद एक लाइन लिखनी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता डी वाई अपॉन डी एक्स होती है और 2x माइनस के 2, और यहाँ आपको प्रवणता रखनी है, फिर आपको आपकी सामने निकल आएगी, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ जो x बराबर में दिया है, ठीक है, हाँ, ठीक है, इसी का ये तो पहला है, इसी का तीसरा ये मैं डाल दूं मैं, ये तो ठीक है। तीसरा, इसी का तीसरा है y बराबर 3x की घात 4 माइनस के 4x, ठीक है, ऐसे करके दिया है और x बराबर 4 पर चेक करवा रहा है, ये इसकी प्रवणता ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो देखना इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष dy अपॉन dx बराबर, अवकलन करेंगे तो 4 आगे आ जाएंगे, 4 तिया 12 और एक कम हो जाएगी घात, तो x की घात 3, ठीक है। आपको सूत्र पता ही होगा, x की घात n का nx माइनस n-1, ठीक है, और माइनस के x का 4 होता है, x का 1 होता है, इंटू में 4 है तो 4 लिख दिए, ठीक है। अब हमें किस पे ज्ञात करना है, x बराबर 4 पे, तो हमें लाइन लिखनी है स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हम क्या दिया है, 12x की घात q माइनस के 4, अब किस पे ज्ञात करना है, x बराबर, तो d और x बराबर 4 पे ज्ञात करना है हमें, 2 इंटू में x की
एक्स की जो किस पर क्या ना 4 तो 4 का क्यूब माइनस के 4, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, ठीक है, माइनस के 4 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 64 दूनी 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, ठीक है, माइनस के 4 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 124, ठीक है। ये आ गई हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता। और पहली बात तो ये कि हमारी ये 12 है, यहाँ 2 नहीं है। हमारे कितने हैं यहाँ पे 12, हमारे 2 नहीं है, तो मैंने ये कोष्टक समझ लिया था। तो इसे 12 जब 64 का 12 में हम गुणा करेंगे तो हमारा 768 आएगा। कितना आएगा 768। जब हम 12 का 64 में गुणा करेंगे तो 768 आएगा, और घटाएंगे तो कितना आएगा 764, ठीक है। 764 हमारा आंसर है इसका, ऐसे होगा, ठीक है। ये लाइन हमें लिखनी है स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब आपको ये पहले के 2 हो गए, अब आप पहले के सारे कर लेना, ठीक है। अब दूसरे का कराऊंगा मैं। दूसरे का क्या पूछ रहा है, झुकाव। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, झुकाव, ठीक है। इस पर दूसरे का पहला, ठीक है, दूसरे का पहला झुकाव पूछ रहा है। आप समझना, मैं समझाऊंगा आपको। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, y बराबर 2x या 2 माइनस के 5, और किस पर चेक करना है, x बराबर 1 पे। अब क्या पूछ रहा है, झुकाव पूछ रहा है। हमारे झुकाव की कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा m मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। मैंने आपको बताया कि dy अपॉन dx होता है बराबर में m, और m की जो ये दोनों मतलब dy अपॉन dx मतलब प्रवणता को ही हम m बोलते हैं, और m को ही हम dy अपॉन dx बोलते हैं। मतलब जो दोनों है ना, ये प्रवणताएं हमारी, इसकी ये जो स्पर्श रेखा के समीकरण में काम देगी, ये झुकाव में काम देगी, देखना, ठीक है। अब इसका अवकलन करिए। क्या ज्ञात करना है हमें, झुकाव ज्ञात करना है 2 बिंदुओं के बीच में। तो देखना कि x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे dy अपॉन dx, y का अवकलन dy अपॉन dx, और 2 मतलब 2 आगे आ जाएंगे तो 4x हो जाएगा, और माइनस के 5 का मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो dy अपॉन dx बराबर कितना आ गया, 4x आ गया, ठीक है। अब हमें किस पे ज्ञात करना है, x बराबर 1 पे ज्ञात करना है। तो हमें x बराबर 1 हम इसमें रखेंगे 4 dy अपॉन dx 1, और dy अपॉन dx बराबर 4, ठीक है। हमारी ये क्या आ गई, dy अपॉन dx। मैंने अभी आपको बताया था dy अपॉन dx को हम क्या बोलते हैं, m। तो m बराबर हम लिख देंगे प्रवणता बराबर हम लिख देंगे 4, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, झुकाव। तो झुकाव की कंडीशन ये होती है कि tan थीटा बराबर हम जो वैल्यू दी है यहाँ पर, कितनी दी है m बराबर, हमें dy अपॉन dx, तो m बराबर 4 लिख देंगे, dy अपॉन dx की 4 है तो m बराबर 4 लिख देंगे, और जब m बराबर 4 लिख देंगे तो और tan थीटा बराबर 4 लिख देंगे। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स 4 हो जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स 4। अब क्या है कि हमारा जो झुकाव पूछ रहा था, ठीक है, थीटा की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से, झुकाव हो गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगर यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, झुकाव मतलब होता है थीटा की वैल्यू निकालना, और tan थीटा बराबर रखने हैं, कोई जगह sin थीटा बराबर क्यों नहीं रखेंगे, अरे भाई sin थीटा बराबर नहीं रखेंगे, tan थीटा बराबर ही रखेंगे, ये हमारी कंडीशन है, देख लेना, ठीक है। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 4, अगर यहाँ पे 1 होता
तो 10 45 लिख देते, a बस कट जाता और π/4 आ जाता। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा के दिखाता हूँ ऐसा ही सेम इसी का, देखना समझ में आया आपको। ठीक है, झुकाव अगर पूछे तो tan थीटा बराबर जो हमने अवकलन किया था वो वैल्यू रख देंगे, और किस पे चेक करना था, 1 पे, तो हमने 1 रख दिया था। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मतलब सी वाला क्वेश्चन है कि देखना एक्स स्क्वायर माइनस के 2 बाई स्क्वायर बराबर में 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 बाई स्क्वायर बराबर में 8। अब देखना कि ये जो ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन हमें किस पे चेक करना है, और देखना क्या यही क्वेश्चन है कि दूसरा है, इस पे चेक करना है ये। एक्स बराबर 2 पे चेक करना है क्या, कि बाई बराबर 2 पे चेक करवा रहा है, बाई बराबर 2 पे चेक करवा रहे हो हैं। ठीक है, तो बाई बराबर 2 करते हैं, जहाँ मिला है बाई बराबर 2 पे चेक करना है, बाई बराबर 2 पे चेक कर देंगे। ठीक है, तो अब देखना ये बोल रहा है कि इसका झुकाव ज्ञात कीजिए। अब देखना इसका अवकलन करेंगे हम 2x हो गया, माइनस के बाई का अवकलन करेंगे 2 बाई हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 का गुणा 4 से होगा तो 4 हो जाएगा ना, वो सॉरी 2 से होंगे तो 4 हो जाएगा ना, 4 बाई, और मैंने आपको बताया था बाई का आप दोबारा करते तो dy/dx बराबर में 8 का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस के 4 बाई और dy/dx बराबर में 2x उधर आएंगे, माइनस के 2x हो जाएंगे, x से माइनस कट गई। ठीक है, और dy/dx निकालेंगे ना तो 2x/4y हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार, तो dy/dx हो जाएगा और x/2y हो जाएगा। और किस पे चेक करना है, बाई पे चेक करना है, तो बाई बराबर 2 पे चेक करना है ना, तो बाई बराबर 2 इसमें रखो, तो dy/dx बराबर x/ किस पे चेक करना है, बाई बराबर पे, तो 2 इंटू में बाई 2 रखेंगे। ठीक है, dy/dx बराबर में x/4 आ गया। ठीक है, x/4 x/4 आ गया है, x/4। आप देखना हमें ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि x/4 है। हाँ, एक बात और, हमने शुरुआत में गलती, हमारा इतना रहने दो, इतना रहने दो, यहाँ तक हमारा रहने दो, यहाँ तक हमें रहने दो। ठीक है, हमें बोल रहा है कि ये बाई बराबर 2 पे चेक करना है जवाब। ठीक है, लेकिन x भी तो दिया है, अगर हमारा ओनली बाई बराबर दिया है, अगर इसमें x और ऊपर है, अगर यहाँ पे x नहीं होती, जैसे 1/4 आ जाता, तो यहीं पे सवाल खत्म हो जाता। लेकिन आपको ये निकालना है, अगर y बराबर 2 दिया है, x का मान और निकालना है आपको, y बराबर 2 इस वाले समीकरण में रख देना, इस वाले ऊपर वाले में, तो देखना x² हो जाएगा, माइनस के 2 इंटू में बाई की जगह पे 2 रखेंगे, दो बाई की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर में 8 हो जाएगा। ठीक है, हमें रखना है ऐसे ही। ठीक है, तो x² 4 दूनी 8 बराबर में 8। ठीक है, x² बराबर में 8 इधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और 8 8 16, और x² बराबर ये किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, और x बराबर आंसर आ गया हमारा 4। ठीक है, x बराबर 4 आ गया। अब हमारे दो बिंदु कितने निकले हैं, 4,2। ठीक है, 4,2 निकला है हमारे बिंदु, तो हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है, 4,2 रखनी है यहाँ पे, तो dy/dx बराबर इस पर रखेंगे, x का मान कितना 4, और 2 इंटू में 2, ये भी 4 हो जाएंगे, 2 इंटू 4, तो 4 से 4 कट गए, बराबर में कितना आ गया 1,
तो m बराबर कितना आ गया 1, हमें क्या क्या करना झुकाव, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, मैंने आपको बताया था 1 आ जाएगा, tan थीटा बराबर 1 आ गया, और थीटा बराबर tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, ठीक है, और थीटा बराबर tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 है ना, तो 1 को जगह पे हम क्या ले लेते हैं tan 45 या π/4, ठीक है, तो tan इनवर्स और tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर π/4 आंसर है। देखना ऐसे होगा ये सवाल, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है भाई, ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ा समझना है आपको कि अगर y की वैल्यू दिया है तो इसमें रख देंगे x की वैल्यू और निकाल लेंगे, और यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखने के बाद m पर थीटा dy अपॉन dx को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, ये आपको पता है प्रवणता होती है, प्रवणता, ठीक है, ठीक है। जुगाव आपको लिखना है लाइन कि जब स्पर्शरेखा का झुकाव निकालना है तो लाइन लिखना है आपको, आप लाइन लिखो या मत लिखो, बस कंडीशन आपको लगा दो, ठीक है, सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको करना है, बिल्कुल सिंपल है, x माइनस के 1 और x माइनस के 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप बोलोगे हाँ किस पे चेक करना है, चेक किस पे करना है, ये चेक दे रहा होगा ये दे रहा है कि इस पे चेक करना है 1,0 और 0,2 पे साइड चेक करना है, 1,0 और 0,2। हाँ, एक बात और, आप आगे बढ़ाओगे जैसे क्वेश्चन y अपॉन इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में बढ़ाओगे ना, तो x² हो जाएगा इसका, और इसका इससे होगा माइनस के 2x हो जाएगा, और इसका इससे होगा माइनस के x हो जाएगा, और इसका इससे होगा माइनस के 2, तो ना इसका इससे x², इसका इससे माइनस के 2x, इसका इससे, और इसका इससे होगा तो प्लस के 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना कि ये कितना हो गया x² माइनस के 3x और प्लस के 2, ये हमारी आ गई y बराबर, ठीक है, इसका हमने गुणा किया, ये आ गया। अब इसका हम अवकलन करेंगे, ठीक है, एक तो हम 1,0 जैसा हमारी dy अपॉन dx निकलेगी, ठीक है, ठीक है, हम dy अपॉन dx की जगह बराबर कोई सी भी वैल्यू आ जाए, एक बार तो हम 1,0 पे चेक करेंगे dy अपॉन dx को, ठीक है, इस वैल्यू रख के यहाँ पे 1,0 x यहाँ पे बंद हो दो, फिर और एक तो ऐसे करेंगे कि dy अपॉन dx, यही वाली dy अपॉन dx जो ये है, ये इसी से 1,0 पे चेक करना है, और इसी से 1,2 पे चेक करना है। 2 चेक करने पे जो वैल्यू निकले और इसकी भी जो वैल्यू निकले, उन दोनों को m बराबर मान लेना, इसको भी m बराबर और इसको भी m बराबर, ठीक है। जब आप इसको m बराबर मानोगे और इस जो भी वैल्यू हमारी निकलेगी m बराबर में, जो मतलब dy अपॉन dx बराबर में निकलेगी, वो m बराबर में मानना, और इन दोनों को tan थीटा बराबर जो वैल्यू इसमें मिले, और इसको भी tan थीटा बराबर इस जो वैल्यू इसमें, थीटा को उधर ले जाना, थीटा को उधर ले जाना, दोनों वैल्यू निकाल लेना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें 2 बिंदु दिए हैं ना, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको इतना ही क्वेश्चन कराता हूं, और मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। धन्यवाद।